सो रिवीजन सीरीज में ये रिवीजन शीट नंबर 51। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और बहुत ज़्यादा खूबसूरत टॉपिक। और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जो बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, जैसे हेलोजन डेरिवेटिव्स है, फिनोल्स हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, अमाइंस हैं, उन सब में जो एरोमेटिक पार्ट है उसके रिएक्शंस, प्रिपरेशन, कॉन्सेप्ट्स, फिर प्रॉपर्टीज़ और अदर कंसेप्चुअल क्वेश्चन, उन सब का बेस इसी टॉपिक में है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जैसे एक रिएक्शन है, आप उससे फेमिलियर हो, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, वो आगे जाके ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स में फिर से उस रिएक्शन के बारे में बात होती है। लेकिन उसका बेस जो पहली बार है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन का, उसकी क्या टाइप्स हैं, क्या रिएक्शन है, कैटलिस्ट क्या है, क्या मैकेनिज्म है, वो तो फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में ही अच्छी तरह से किया जाता है। दूसरी बात, एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग, इन सब की भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बाद में है, तो उसका बेस भी सबसे पहले इसी चैप्टर में बनता है। तो मेरे ख्याल से जो मैं मैसेज आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ वो आपको अच्छी तरह से कन्वे हो गया, और आई एम श्योर कि आप उसको पहले की तरह ही जितना कहा जाए उससे ज़्यादा ही फॉलो करोगे। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में तो एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाकी आप लोग इतने डिटर्मिन्ड और हार्ड वर्किंग हो तो आई नो कि देयर विल ऑलवेज बी मोर देन पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले तो ये जो दो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स हैं, आओ भाई, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखें। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कैसे किसी स्ट्रक्चर को देख के पता चलता है कि वो एरोमेटिक है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीटली उसके बारे में, जिसका ए पार्ट है, व्हाट आर द स्ट्रक्चरल कंडीशंस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एरोमेटिक कंपाउंड और स्पीशीज। कभी कभी आयंस भी हो सकते हैं। और जब आप ये कंडीशंस रिवाइज करेंगे तो उसके साथ हक्कल्स रूल के बारे में भी बात होगी। सो बी पार्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हक्कल्स रूल फॉर एरोमेटिसिटी एंड एंटी एरोमेटिसिटी। एरोमेटिक कंपाउंड्स रहते हैं, कुछ एंटी एरोमेटिक रहते हैं, दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। दोनों की आइडेंटिफिकेशन कैसे अलग अलग तरीके से होती है वो क्लियर होना चाहिए। हक्कल्स रूल बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई करना आता होना चाहिए। फिर जब आप इस क्वेश्चन के बारे में रिवाइज करेंगे तो साथ में एग्जांपल्स भी हैं, नोट्स में हैं, बुक में हैं, टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक, सब जगह है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें हो सकता है कोई ऐसा आए स्पीशीज इनमें से जो ना एरोमेटिक हो ना एंटी एरोमेटिक हो, तो फिर वहाँ पे क्या वर्ड लिखते हैं, नॉन एरोमेटिक, तो वो भी इंक्लूड कर लें। सो यू हैव बेंजीन, नेप्थलीन। अब इसका नाम, थर्ड का नाम आप बताओ, फोर्थ का नाम भी आप बताओ, लिखना साथ में। अब देखो, जैसे ये 5, 6, 7 है, इनमें ये तो न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये पूरा सेट एक क्वेश्चन की तरह हो जाता है। हो सकता है इनमें से एक एरोमेटिक हो, एक एंटी एरोमेटिक हो, एक नॉन एरोमेटिक हो, तो आपको वो भी देखना है अकॉर्डिंगली। उसी के बेस फिर कभी कभी स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करने का क्वेश्चन भी पॉसिबल हो सकता है। ऐसे अब ये 3 मेंबर्ड रिंग वाला 8, 9, 10, ये भी एक सेट है 3 कंपाउंड्स का। इसी तरह से ये 11, 12 और 13, ये भी एक सेट है 3 कंपाउंड्स का। ये 11, 12 और 13, इसमें कंपाउंड्स, एक कंपाउंड है और 2 आयंस है। 8, 9, 10 में भी एक कंपाउंड है और 2 आयंस है। यहाँ पे ये जो 11, 12, 13 है, ये तो 7 मेंबर्ड रिंग्स हैं, तो ड्रॉ वेरी केयरफुली। और ये जो 11th है, ये आयन, इसका नाम मैं चाहता हूँ आप बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये देखिए 14th, यहाँ पे 8 मेंबर्ड रिंग है, 2 जगह पे नेगेटिव चार्ज है, तो बताना ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, चलो अब एक बार ये क्वेश्चंस कर ली जो क्वेश्चन नंबर 2 में एग्जांपल्स गिवन है, ये बहुत फंडामेंटल है। इसके बाद हम और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ सकते हैं। सो विच आर द फॉलोइंग आर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। तो ये जो स्टार्टिंग में ये साइक्लोब्यूटा 1,3 डाइईन, फिर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
अब इसके बारे में एक दो बातें। एक तो ये वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और इस कंपाउंड की प्रिपरेशन एसिटिलीन से कैसे की जाती है ये भी आपको बताना। और फिर फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट है ये बताना कि ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, एक स्पेशल केस की तरह। तो इसको अपने नोट से और बुक से चेक जरूर करें। नंबर 3 पे बाइफिनाइल है, अनदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल। 4, 5, 6, 7 और 8 में मैंने स्ट्रक्चर बनाने की बजाय नाम लिखे। पिरिडीन, मुझे लगता है आपको आते होने चाहिए ये सारे स्ट्रक्चर। देन पायरोल, थायोफीन, फ्यूरैन, क्विनोलिन। क्विनोलिन के बारे में कब बात होती है सोचो, एक दो रिएक्शंस हैं जिनमें यूज होता है। नंबर 9 इज इंडोल, हो सकता है इसका स्ट्रक्चर आपको देखना पड़े। नंबर 10, देन 11, 12, 13, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसका भी आंसर जरूर एनालाइज करें। देन 14, ये नोट्स में आपको सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। देन 15 इज एज्यूलिन, एज्यूलिन का स्ट्रक्चर, और फिर ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देन दिस इज 16, इसका नाम अगर आप बता सकें तो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। पायरोल, थायोफीन और फ्यूरैन, इन तीनों को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी में अरेंज करना है। अब थोड़ा सा हिंट में दे सकता हूँ, इन तीनों में अलग अलग हेट्रो एटम है। अब हेट्रो एटम क्या होता है? देखो, जैसे बेंजीन रिंग है, उसमें रिंग के सारे मेंबर कार्बन, लेकिन अगर आप पायरोल, थायोफीन या फ्यूरैन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कार्बन के अलावा कोई और एटम भी रिंग के अंदर प्रेजेंट है। वो एटम नाइट्रोजन हो सकता है, वो एटम सल्फर हो सकता है, वो एटम ऑक्सीजन हो सकता है। देन दैट इज द हेट्रो एटम। तो हेट्रो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंसर्न कुछ इसका कॉन्सेप्ट बनता है। वाई आर द फॉलोइंग मोर स्टेबल देन एक्सपेक्टेड? ये दो कंपाउंड्स जिसमें डबल बॉन्ड हो दोनों में, ये 3 मेंबर्ड रिंग है, ये 7 मेंबर्ड रिंग है। अगर आपने एरोमेटिक कैसे होता है उसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से कर लिया तो ये भी सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 5, इसके 3 पार्ट हैं। सबसे पहला तो ये कंपाउंड ड्रॉ किया है, नाम भी लिखा है बाइफिनाइलिन। ये बताएं कि ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। सेकेंड पार्ट, ये जो है यहाँ पे, अब इस कार्बन और इस कार्बन में ये वाला बॉन्ड नहीं है, ये यहाँ पे H है और ये भी H है, तो यहाँ से ये नहीं जुड़े हैं, ऐसा स्ट्रक्चर है। तो वाई दिस स्ट्रक्चर इज नॉट एरोमेटिक? अगर आपको इसको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली देखना एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, तो हो सकता है लगे कि ये एरोमेटिसिटी की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, लेकिन ये एरोमेटिक क्यों नहीं है, ये इसका रीज़न बताना है। तो एक तरह से स्पेशल केस में आ जाता है। फिर एक ये कंपाउंड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई अनयूजुअली लार्ज डाइपोल मूवमेंट? दिस स्ट्रक्चर हैज गॉट मोर देन एक्सपेक्टेड लार्ज डाइपोल मूवमेंट, उसका क्या रीज़न है? एरोमेटिसिटी के बेस पे ये भी एक्सप्लेन। तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छी तरह से नोट्स और बुक से रिवाइज करें। देन क्वेश्चन नंबर 6, फिनोल को जिंक डस्ट से हीट करेंगे तो क्या बनेगा? ये इजी क्वेश्चन है, ये रिएक्शन हमने की है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे तो क्या बनेगा? एसिटिलीन को रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करेंगे तो क्या बनेगा? सिमिलर रिएक्शन प्रोपाइन को रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करेंगे तो क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 7, क्लोरोबेंजीन की रिडक्शन निकल एल्यूमिनियम एलॉय और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट बताना है। और क्लोरोबेंजीन को ही पहले मैग्नीशियम ईथर से ट्रीट करेंगे तो एक कंपाउंड बनेगा, उसको यहाँ लिखना है। उसको वाटर से ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा, और उसको हैवी वाटर से ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा? तो एनालिटिकल क्वेश्चन ये भी हो जाता है, इंटरेस्टिंग है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को स्टीम के साथ इस हाई टेम्परेचर पे HCl की प्रेजेंस में और अंडर प्रेशर क्या प्रोडक्ट बनेगा? सेकंड पार्ट 7th क्वेश्चन का, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 8, एनिलीन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस रिएक्शन है।
एनिलीन को नाइट्रस एसिड जैसे NaNO2 और HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस क्या कहते हैं इसको, आइस कोल्ड मिक्सचर, तो एक प्रोडक्ट बनेगा A। इस रिएक्शन का आपको नाम बताना है, इस प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर लिखना है, ड्रॉ करना है और इस प्रोडक्ट का नाम भी बताना है। फिर एक से बेंजीन बना सकते हैं, 3 अलग अलग रिएजेंट्स यूज किए जा सकते हैं, 1, 2 एंड 3। ये तीनों आपको बताने हैं कि क्या क्या वो रिएजेंट्स हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9, कन्वर्ट एसिटिक एसिड टू बेंजीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्शन बेंजीन की प्रिपरेशन में आ जाता है, तो काफ़ी स्टेप्स लगेंगे इसमें एसिटिक एसिड से बेंजीन बनाने में, लेकिन ओवरऑल इंटरेस्टिंग है। और कन्वर्ट एनहेक्सेन टू बेंजीन बाय एरोमेटाइजेशन। एल्केन्स की प्रॉपर्टीज में एक एरोमेटाइजेशन रिएक्शन रहता है, तो एनहेक्सेन से बेंजीन, उसके लिए क्या कैटलिस्ट और क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है वो आपको बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, बेंजीन वगैरह, इनमें डबल बॉन्ड्स हैं, लेकिन ये एल्कीन्स की तरह एडिशन रिएक्शंस रेडिली इनके नहीं होते हैं। रादर इनके जो रिएक्शंस होते हैं दे आर प्रेफर टू बी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसका क्या रीज़न है? और सब्स्टिट्यूशन वाले भी जो रिएक्शंस हैं दे आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आपको याद है वो वर्ड EAS स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस। So the question is, why aromatic compounds do not readily undergo addition but they undergo substitution or electrophilic substitution reactions? What is the reason? Conceptual है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे क्वेश्चन बन के एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, बेंजीन को रेने निकल हाइड्रोजन के साथ 150-200 डिग्री सेल्सियस पे क्या बनेगा, लिथियम और लिक्विड अमोनियम और इथाइल अल्कोहल के साथ क्या प्रोडक्ट बनेगा। आपको इस रिएक्शन का नाम बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिडक्शन है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो तो आप नहीं बताना। फिर इसका जो प्रोडक्ट है उसका रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, उससे क्या बनेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। फिर बेंजीन को क्लोरीन के साथ अल्ट्रावायलेट लाइट, कहीं कहीं लिखा रहेगा शायद डायरेक्ट सनलाइट, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट का नाम बताना है और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज जो है वो भी आपने बताना है। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन नंबर 10th का बी पार्ट है उसका जो सेकंड पार्ट, ये लिथियम लिक्विड अमोनियम वाला, उसके बेस पे आगे ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हैं। ये बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, बेंजोइक एसिड, और ये मिथॉक्सी बेंजीन हो गया, एनिसोल। ये दोनों ग्रुप अलग अलग तरह के, ये विड्रॉइंग है और ये रिलीजिंग। तो इन दोनों को अगर लिथियम और लिक्विड अमोनियम और इथाइल अल्कोहल से ट्रीट करें तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंस है उसको भी कंपेयर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ द फॉलोइंग। ये एरोमेटिक कंपाउंड्स का रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, नो डाउट ये ज़्यादा स्टेबल है एरोमेटिक कंपाउंड्स, लेकिन रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस अगर किया जाए तो इनका क्या प्रोडक्ट बनेगा। एक तो बेंजीन में, फिर टोलुइन, फिर मेसिटाइलिन, ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन और पैराजाइलिन। अब यहाँ पे ऑर्थोजाइलिन को अंडरलाइन क्यों किया, आपको याद है एल्डिहाइड कीटोन्स में हमने ओजोनोलाइसिस रिवाइज किया था बड़े अच्छे तरीके से, एंड ऑर्थोजाइलिन एक स्पेशल केस की तरह आता है जिसमें बहुत यूनिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो इसलिए इसको हाईलाइट किया मैंने ताकि आप लोगों को वो पॉइंट फिर से रिकॉल हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। अब ये बेंजीन से कुछ रिएक्शंस हैं, इनमें आपको क्या करना है, यू हैव टू कंप्लीट द रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, और रिएक्शन का नाम भी बताना है। हो सकता है कोई रिएक्शन नाइट्रेशन हो, कोई रिएक्शन सल्फोनेशन हो, कोई रिएक्शन क्लोरीनेशन हो, कोई ब्रोमिनेशन, तो इस तरह से नाम भी लिखना है। तो सबसे पहले क्लोरीन के साथ FeCl3 की प्रेजेंस में डार्क में क्या प्रोडक्ट बनेगा। आपको याद है FeCl3 को क्या कहते हैं, हेलोजन कैरियर। तो ब्रोमीन के साथ FeBr3 की प्रेजेंस में डार्क में क्या बनेगा, और ये एक यूनिक है, क्लोरीन के साथ ज़्यादा क्लोरीन है, 6 लिखा है, एनहाइड्रस AlCl3 डार्क एंड कोल्ड, क्या प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज़ वेरी यूनिक, शायद टेक्स्ट बुक में इस रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। अब आयोडीन के साथ क्या प्रोडक्ट बनेगा ये बताना है, और ये भी बताना है व्हाई द रिएक्शन विद आयोडीन इज रिवर्सिबल।
अब जब ये हो जाएगा वाई इट इज़ रिवर्सिबल, तो फिर आप ये भी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर सकते हैं कि उस रिएक्शन में अगर रिवर्सिबल रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यू करना है तो क्या किया जा सकता है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 14, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 50 to 60 डिग्री सेल्सियस पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। फिर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 90 डिग्री, लुक एट द डिफरेंस इन टेम्परेचर, देयर मे बी डिफरेंस इन द प्रोडक्ट, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। क्या बनेगा। देन फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करने से क्या प्रोडक्ट बनेगा। देन कंपेयर ऑल दीज 3 प्रोडक्ट्स। और इसमें आपको वही पहले की तरह कंप्लीट द रिएक्शन, आइडेंटिफाई द अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इन सब में आपको बताना क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सीधा इलेक्ट्रोफाइल पूछने का भी क्वेश्चन आ जाता है। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 80 डिग्री सेल्सियस, अब नाइट्रिक एसिड नहीं है, सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड है, कंसनट्रेटेड 80 डिग्री सेल्सियस पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। और फिर फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करने पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। एंड देन यू हैव टू कंपेयर दीज 2 प्रोडक्ट्स। और इन सब में भी इलेक्ट्रोफाइल बताना है, रिएक्शन का नाम बताना है, क्या रिएक्शन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में तो बेंजीन के बहुत से रिएक्शन आपके अच्छी तरह से रिवाइज हो जाएंगे। देन वी हैव व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फेरिक क्लोराइड इन क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। क्लोरीनेशन में FeCl3 यूज किया गया, उसका क्या फंक्शन है, हेलोजन कैरियर जिसे कहते हैं। और नाइट्रेशन में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया गया, उसका क्या फंक्शन है। ठीक है, तो अब इस वीडियो लेक्चर को जो रिवीजन शीट नंबर 51 है, एक बार आप फिर से देखो, सुनो सारी बातें, और जो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आते हैं बहुत अच्छे तरीके से वो तो हो जाएंगे सॉल्व। और बाकी जहाँ पे रिवीजन की ज़रूरत है अपने नोट से रिवाइज करो, वहाँ से रेफ़र करो। और जैसे मैंने आपको बोला कोई स्पेशल केसेस हैं या एक्सेप्शन टाइप कुछ हैं, उनको ज़रूर अपने टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक और नोट्स की हेल्प से चेक करके उसके बाद कंप्लीटली उसको नोट डाउन करो, हाईलाइट करके रखो। जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है वो शॉर्ट नोट्स वगैरह बना सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं, तो सो मेनी थिंग्स। तो उससे जो है ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बहुत बढ़िया तरीके से आपका प्रिपेयर हो जाएगा। अभी इसमें कुछ रिएक्शंस और कुछ और स्पेसिफिकेशंस हैं, तो वो तो हम नेक्स्ट वाला जो वीडियो लेक्चर नंबर 52 है उसमें कर पाएंगे। अब तक जितना किया है इसको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करके और नोट करके और शॉर्ट नोट्स और फ्लैश कार्ड्स की फॉर्म में इसको रिटेन करने का जो मैक्सिमम एफर्ट है वो मुझे पता है आप लोग करेंगे, क्योंकि जैसे आपको कहा जाता है आप उससे थोड़ा सा बेटर तरीके से ही करते हैं। एंड देयर इज़ ऑलवेज मोर देन पार्टिसिपेशन। आप बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही डेडिकेटेड और डिटर्मिन्ड स्टूडेंट्स हैं, इसलिए हमेशा मैं आपकी प्रेज करता रहता हूँ। यू पीपल आर मेटिकुलस, बस।